फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। हम पढ़ रहे थे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ लंग्स की। इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट्स है, वहाँ से हम पढ़ेंगे रेजिड्यूल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी एंड टोटल लंग्स कैपेसिटी। दिस वॉल्यूम मेजर नाइट्रोजन एंड हीलियम डाइल्यूशन मेथड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और फिर है डेथ स्पेस या डेथ स्पेस बोल सकते हैं इसको। डेथ स्पेस मतलब इट द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज present इन conductive pathway with conductive pathway that does not participated in exchanges। ये जो डेट स्पेस होता है अंदर, वो क्या होता है, अपनी जो गैस एक्सचेंज होती है ना, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज़ प्रेजेंट इन कंडक्टिव पाथवे। इसमें क्या होता है, ये पार्टिसिपेशन नहीं करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज़ ए प्रेजेंट इन कंडक्टिव पाथवे दैट डज नॉट पार्टिसिपेशन इन एक्सचेंज। ये पड़ी रहती है, ये पार्टिसिपेशंस नहीं करती है एयर एक्सचेंज में। ठीक है, नॉर्मली जो नॉर्मली एनाटोमल डेथ स्पेस 50 ml। ये कितना होता है, 50 ml होता है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल एंड अबनॉर्मल साउंड, किसके, लंग्स के। नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लंग साउंड पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल लंग साउंड में ब्रोंकियोवस्कुलर एंड वेस्कुलर, तीन होते हैं। ठीक है, नॉर्मली एंड अबनॉर्मली लंग्स साउंड आर जनरेट फ्रॉम द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एयर। फर्स्ट है ब्रोंक्यूल, इट हायर पिच साउंड, इट लिसन ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया एंड कैरिना। जो ब्रोंक्यूल साउंड होता है ना, ब्रोंक्यूल साउंड वो हमें कहाँ सुनाई देता है, इट इज़ हाई पिच साउंड। ये क्या होता है, हाई पिच साउंड होता है। इट लिसन ओवर द लोअर पार्ट ऑफ ट्रेकिया, और ये कहाँ सुनाई देता है, लिसन कर सकते हैं हम इसको लोअर पार्ट ऑफ ट्रेकिया एंड कैरिना पे। सेकंड है ब्रोंक्योवस्कुलर। ब्रोंक्योवस्कुलर कहाँ देख सकते हैं, इट इज़ ए मीडियम पिच साउंड। ये क्या है, मीडियम पिच साउंड है। वो क्या था, हाई पिच साउंड था, ये मीडियम पिच साउंड है। और इट लिसन ओवर द मेन स्टेर्नम ब्रोंकाई, और इसको हम कहाँ सुन सकते हैं, स्टेर्नम ब्रोंकाई पे सुन सकते हैं। तीसरा है वेसिकुलर, इट लो पिच साउंड। ये वो हाई पिच हो गया, मीडियम पिच हो गया, और ये है लो पिच साउंड। इट लिसन ओवर द कंप्लीट एरिया ऑफ लंग्स, इसको हम कम्प्लीटली एरिया ऑफ लंग्स पे सुन सकते हैं, वेस्टिकुलर को। फिर है अब नॉर्मल लंग साउंड। अब नॉर्मल लंग साउंड क्या क्या होते हैं, क्रैकल्स, रेल, या फिर क्रिप्टेशन बोल सकते हैं इसको, क्रिपिटेशन बोल सकते हैं। इट थ्री टाइप के होते हैं, फाइन, क्रैकल्स, मीडियम, मोड्रम, कैक्रल्स, कोक्रस, कैट्रम। ठीक है, कैट। फिर है क्रैकल्स, नॉर्मल बेस्ड, लिसन द बेस। कहाँ से सुनेंगे हम, बेस से सुन सकते हैं क्रैकल साउंड। क्रैकल नॉर्मली लिसन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब हम मतलब सांस लेते हैं ना, तब हम ये सुन सकते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं तब। ठीक है, फिर इसके क्लिनिकल कंडीशंस क्या क्या है। क्लिनिकल कंडीशन, पल्मोनरी एडिमा होना, निमोनिया होना, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस या सिंड्रोम होना, ड्राउनिंग होना, ये सब कुछ। वेजिंग किसको बोलते हैं, इट मस्कुलर साउंड, इट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू नैरोइंग ऑफ स्मूथ मसल विच फ्रॉम नैरो पाथवे passes pathway which lead formation of wheezing।
जब हमारा जो पाथवे है वो नैरो और स्मूथ मसल से नैरोइंग छोटा हो जाए, उसमें से हवा कम गुजरे, तब क्या हो जाता है, विजिंग साउंड सुनाई देता है। इसमें पिच कैसी होती है, हाई और बेस्ट। लिसन ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, मतलब इसको हम कब सुन सकते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सपीरेशन के टाइम इसको सुन सकते हैं। क्रिकल कंडीशन ये किस में दिखाई देता है, ये विजिंग साउंड अस्थमा में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टीरोयर या स्टीडोयर बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टीरिडोयर। इट इज़ ए हाई पिच हॉरस साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द नेरो ऑफ अपर एयरवे। जब अपर एयरवे जो है वो नेरो हो जाता है, तब हमको स्टीनर साउंड सुनाई देता है। लिसन इन इपी, एक किसके अंदर होता है, सीन इन इपिगोलेटिस लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस में दिखाई देता है ये। इसको हम क्रॉप बोलते हैं, फॉरिजन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है ये। फिर है नेक्स्ट है रोहिसी बोल सकते हैं इसको, रोहिंसी बोल सकते हैं। इट इज़ ए लो पिच साउंड विच लिशन ड्यूरिंग द नेरो ऑफ लार्ज एयरवे। इसमें लार्ज एयरवे हो गया, उसमें अपर मतलब अपर रेस्पिरेटरी हो गया स्टैंडर में, और विजिंग में क्या हो गया, जो पाथवा है वो पूरा ही क्या हो गया है, नैरो हो गया है, जिस वजह से हमको ऐसा सुनाई देता है, वो भी सांस छोड़ने के टाइम, ठीक है। ये रंचाई किस में दिखाई देता है, सीन इन क्रॉनिक ब्रोंकियोटाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकियोटाइटिस में दिखाई देता है। फिर है प्यूरल फ्रिक्शन रिब, क्या है, प्यूरल फ्रिक्शन रिब। इट इज़ ए लो पिच साउंड विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फ्रिक्शन ऑफ प्यूरल लेयर, सीन इन ए प्यूरेसिटी। फिर है चेस्ट फिजियोथेरेपी, CPD पल्मोनरी, इसको हम पल्मोनरी टॉयलिंग भी कहते हैं। जो चेस्ट फिजियोथेरेपी, इसको हम पल्मोनरी टॉयलिंग भी बोलते हैं। इट कंटेन फॉलोइंग स्टेप, इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है पोस्चुरेशन ड्रेनेज, फर्स्ट है पोस्चुरल ड्रेनेज, फर्स्ट क्या है, पोस्चुरल ड्रेनेज। सेकंड है प्रिक्यूशनल, थर्ड है वैब्रिएशन, इसको हम मेन बोलेंगे इन तीनों को। फिर है सपोर्टिव, सुपेटिव में डीप ब्रीथिंग एंड कपिंग, इनक्रेटिव स्पर्मेटिंग, ठीक है। फिर इंडिकेशन में क्या हो गया, प्रोलॉन्ग इम्बोलाइज पेशेंट, इम्बोलाइज पेशेंट, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट निमोनिया, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि COPD और अस्थमा। फिर है कॉन्ट्रा इंडिकेट किन किन में होता है ये चेस्ट फिजियोथेरेपी, तो ये होता है अनस्टेबल वाइटल साइन वाले में, ब्रोंकियोस्पाज्म में जिसका इंक्रीज ICP है उसमें, चेस्ट इंजरी वाले में, और ऑस्टियोपोरोसिस में। फिर ये प्रोसीजर कैसे करते हैं हम, चेस्ट फिजियोथेरेपी का टाइम होता है 30 मिनट बिफोर एंड 2 आवर आफ्टर फूड। खाना खाने से 30 मिनट पहले कर सकते हैं हम बिफोर, और बाद में 2 घंटे बाद कर सकते हैं हम। फर्स्ट क्या करते हैं, वी कैन यूज़ ब्रोंकोडाइलेटर। सबसे पहले हमें यूज़ करना है ब्रोंकोडाइलेटर एज प्रेस्क्राइब बाय HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। यूज़ 15 मिनट बिफोर द प्रोसीजर यूज़ करना है इसको, 15 मिनट बिफोर द प्रोसीजर। सेकंड क्या करना है हमें, प्रोवाइड पोजीशन अकॉर्डिंग टू लोब, जिस लोब में है उसके, जिस लोब में हमें वो देना है चेस्ट फिजियोथेरेपी, उस हिसाब से हमें पोजीशन देनी है। पोजीशन हेल्प इन मूविंग ऑफ सिक्रीशन टूवर्ड्स, वो जो पोजीशन के हिसाब से हम क्या है उसको हम मूविंग कर सकते हैं जिसमें है उस साइड में। पोजीशन हेल्प इन मूविंग ऑफ सिक्रीशन टूवर्ड्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बेस्ड ऑन ग्रेविटी, बेस्ट कहाँ होती है, बेस्ड ऑन ग्रेविटी। फिर है थर्ड प्रेस्क्रिप्शन में क्या है, इट हेल्प इन लूजिंग ऑफ रेस्पिरेटरी
losing of respiratory muscles and muscle secretion. ठीक है, it start genitally and it it should generate with caped have. फिर फोर्थ में हम क्या करेंगे, इट हेल्प इन मूविंग द सिक्रीशन, फिर क्या हो जाएगा, इट हेल्प इन मूविंग द सिक्रीशन फ्रॉम लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक टू अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक. फिर क्या है, मेथड डोज, फिर हमें क्या करना है, मेट्रेडेड जो डोज है इनहेलर जिसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेटेडेड डोज इनहेलर MDI जिसको हम बोलते हैं मेटेडेड डोज, क्या बोलते हैं इसको, मेटेडेड डोज इनहेलर MDI हेल्प इन powder from drug administration in respiratory tract. Always use bronchodilator first देन स्टेरॉयड और अदर मेडिकेशन. सबसे पहले क्या हमें ब्रोंकोडाइलेटर यूज़ करनी है, फिर उसके बाद स्टेरॉयड और फिर कोई मेडिसिन यूज़ करनी है. देयर इज़ ऑलवेज 3 to 5 मिनट गैप बिटवीन 2 डिफरेंट ड्रग्स. हम जब कोई 2 डिफरेंट ड्रग्स लेते हैं तो उनके बीच में 3 से 5 मिनट का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए. विल यूजिंग MDI ऑलवेज यूज़ स्पेस टू इंक्रीज availability of drugs to drugs it target side. फिर है MDI should hold in upright position. Mouthpieces should hold by teeth and seal by lips. वो ये इनहेलर आता है, इसको मुंह में डाल के माउथ के द्वारा इसको सील कर लिया जाता है और दांतों के बीच में मतलब इसको रखे, फिर इससे ना लिप सील कर लिए जाते हैं और फिर इससे इनहेल किया जाता है. देन प्रोसेस द MDI plug and take deep inspiration and hold from 5 to 6 seconds. If steroid is used by MDI when mouthwash after the use, which help in prevention of oral infection just like candidiasis. Always demonstrate use of MDI at the time of discharge of asthmatic पेशेंट. अस्थमेटिक पेशेंट्स को ये जो MDI है ये हमें क्या करना है, उसको डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि उसको करके बताना है कि आपको ऐसे ये यूज़ करनी है इनहेलर. ठीक है, सेकंड अपना प्रोसीजर है ब्रोंकियोस्कोपी. क्या है, ब्रोंकियोस्कोपी. इट प्रोसीजर इन हेल्प a flexible tube like it is procedure in which flexible tube like structure entry into tracheobronchial tree to visual the structure. फिर इसके इंडिकेशंस क्या क्या है, फॉरिजन जो भी हमारी बॉडी में आ गया उसको रिमूव करना, लंग्स बायोप्सी करना, विजुअलाइज द पैथोजन चेंजेस. फिर है प्री प्रोसीजर, नथिंग प्री ओरल 6 to 8 hour चेक, रिपोर्ट ऑफ coagulation studied and vital markers, assess the vital sign of patient, provide supine position with extension of neck, monitor the vital sign during the procedure, especially respiratory status. फिर है पोस्ट ऑपरेटिव में हम क्या करेंगे, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन एंड वाइटल साइन देंगे. फिर कॉम्प्लिकेशन में क्या हो जाएगा, हेमरेज हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म, सीवियर कॉम्प्लिकेशन, नीमोथोरेक्स हो सकता है. ये है कॉम्प्लिकेशंस. हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लिकेशन के आगे एक छोटा सा नोट्स है. रेड्यूसेशन resuscitation equipment should be available at the
बैड साइड, और ये पीछे का है 80% कर लेना 0.8/100 को। फिर है ड्राई पाउडर इनहेलेशन या फिर इनहेलर जिसको बोलते हैं DPI। इट रिक्वायर मिनिमल स्किल्स, इट डज नॉट रिक्वायर space, does not use full in low FeV1 before use, first expirated, then use with inhalation। डिसऑर्डर पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।